मूवी के शुरू में हम सैम नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक खतरनाक किलर है। ये रोजाना की तरह लोगों को मौत के घाट उतार रही है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही लोग उसके सामने आ जाते हैं। लेकिन सैम उन सबको भी कुत्ते की मौत मारकर के ऊपर पहुंचा देती है। लेकिन इस मारकाट में सैम भी जख्मी हो जाती है। अब वो घर जाकर अपने जख्मों का इलाज करने लगती है। तभी उसके पास नेथन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए कैफे में बुलाता है। अब सैम जैसे ही उस कैफे में जाती है, यहाँ की वेटर उसके लिए एक मिल्क शेक लेकर के आती है। इससे हमें पता चलता है कि सैम यहाँ पर रोजाना आया करती है। अब यहाँ से कहानी 15 साल पीछे जाती है, जहाँ पर हम सैम को देखते हैं जो 12 साल की थी और वो इसी कैफे में बैठ कर के अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ सैम की माँ आती है जिसका नाम स्कारलेट है। स्कारलेट भी एक खतरनाक किलर है और ये अभी अभी किसी का कत्ल करके आ रही है, इसलिए इसकी बॉडी पर भी जख्मों के निशान लगे हुए हैं। स्कारलेट यहाँ सैम से कहती है कि उसने कुछ गड़बड़ी कर दी है, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए शहर को छोड़कर के जाना पड़ेगा। लेकिन सैम अपनी माँ को अपने से दूर जाने देना नहीं चाहती थी। तब स्कारलेट उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मैं 2 मिनट में आई। ये कहकर के वो जैसे ही उठ कर के जाती है, तभी बहुत सारे गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक गुंडा सैम के पास आकर के कहता है कि क्या तुम स्कारलेट की बेटी हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल स्कारलेट से मिलती जुलती है। अब वो गुंडा एक चाकू निकालकर सैम से उसकी माँ के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सैम उसे कुछ भी नहीं बताती। तब ये गुंडा सैम के गाल पर उस चाकू से वार करने लगता है। तभी स्कारलेट यहाँ आ जाती है और सैम से आंखें बंद करने के लिए कहती है। वो जैसे ही आंखें बंद करती है, स्कारलेट उन सभी गुंडों का काम तमाम कर देती है। अब सैम जैसे ही आंखें खोलती है, तभी वो देखती है कि स्कारलेट एक गाड़ी में बैठकर के वहाँ से जा रही है। ये देख कर के सैम अपनी माँ के पीछे भागने लगती है, लेकिन स्कारलेट सैम को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। तभी नेथन सैम को पकड़ लेता है और स्कारलेट यहाँ से निकल जाती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम नेथन को देखते हैं जो सैम के पास आता है। वो सैम पर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने अपने आखिरी मिशन में कुछ ज्यादा ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ पर सैम उसे कहती है कि अगर मैं उन लोगों को नहीं मारती तो वो मेरा काम तमाम कर देते। यहाँ पर नेथन उन सारी बातों को साइड में रखकर सैम को एक और मिशन देता है और कहता है कि हमें पता चला है कि एक आदमी बहुत सारे पैसे चुरा करके भागा है और जिन लोगों के पैसे उसने चुराए हैं उन लोगों ने उसे पकड़ने का काम दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो काम तुम करो। ये सुनकर के सैम कहती है कि ठीक है, काम हो जाएगा। फिर हम एक खतरनाक गैंगस्टर को देखते हैं जिसका नाम जिम मैकएलिस्टर है। इसकी आंखों के सामने इसके बेटे की लाश पड़ी हुई है और सिर्फ इसके बेटे की ही नहीं बल्कि चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए हैं और इन सभी को किसी और ने नहीं बल्कि सैम ने मारा है। अपने आखिरी मिशन के चलते सैम ने इन्हीं लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि ये सैम का टारगेट नहीं थे बल्कि उसे किसी और को मौत के घाट उतारना था। लेकिन गोलीबारी में ये लोग भी शामिल हो गए थे, इसलिए सैम ने इन सब का काम तमाम कर दिया था। लेकिन अब ये गैंगस्टर जिम बहुत ज्यादा गुस्से में है। ये अपने आदमियों से कहता है कि कैसे भी करके उसे मेरे सामने लेकर के आओ जिसने मेरे बेटे को कुत्ते की मौत मारा है। अब हम फिर से सैम को देखते हैं जो एक लाइब्रेरी में आई है। ये लाइब्रेरी तो एक दिखावा है, बल्कि यहाँ पर हर किस्म के हथियार मिल सकते हैं, इसीलिए सैम भी यहाँ पर नए हथियारों को लेने के लिए आई है। इस लाइब्रेरी को 3 लड़कियां चलाती है जिनका नाम फ्लोरेंस, मैडलिन और रेना है। ये तीनों भी खतरनाक कातिल थी और इनके ग्रुप का नाम था सिस्टरहुड ऑफ असैसिन और इनकी लीडर कोई और नहीं बल्कि सैम की माँ स्कारलेट थी। सैम यहाँ पर इनसे हथियार दिखाने के लिए कहती है। जब इन तीनों को पता चलता है कि सैम को इस जगह के बारे में पता है, तब ये उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि ये अनजान लोगों को हथियार नहीं बेचते हैं। अब ये तीनों सैम पर हमला करने वाली होती है, तभी मैडलिन सैम के चेहरे को पहचान लेती है और रेना और फ्लोरेंस से कहती है कि ये तो स्कारलेट की बेटी है। अब ये उसे हथियार देने लगती है, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज का रूल्स है। ये नए हथियार के बदले में पुराने हथियार ले लिया करती है। अब सैम जैसे ही नए हथियार लेती है, तभी उसके पास नेथन का कॉल आता है और वो सैम को अगले टारगेट की लोकेशन के बारे में बताता है। अब सैम यहाँ से एक होटल में जाती है। वो जैसे ही होटल के रूम के अंदर जाती है, वो देखती है कि बिस्तर पर बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। तभी एक आदमी वॉशरूम से बाहर निकलता है। ये देख कर के सैम उस पर गन पॉइंट कर देती है। तभी बिस्तर पर रखा हुआ फोन बजना शुरू कर देता है। सैम उस आदमी को उस फोन को रिसीव करने से मना करती है, लेकिन वो आदमी सैम की बात को नहीं मानता और फोन को रिसीव करने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है, सैम उसे गोली मार देती है। गोली लगने के बाद वो आदमी नीचे बैठ जाता है। तभी वो फोन फिर से बजने लगता है, लेकिन इस बार वो आदमी फोन को रिसीव कर लेता है। तब सैम को पता चलता है कि उस आदमी की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था और उसे छुड़ाने के लिए ही उसने पैसों की चोरी की थी। यह आदमी सैम से मदद मांगता है और कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, लेकिन सैम इसकी एक भी बात नहीं सुनती और उन पैसों को लेकर के जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद सैम को उस आदमी पर रहम आ जाता है और वो वापस आती है और उसे उठाकर के हॉस्पिटल ले जाती है। अब ये हॉस्पिटल भी कोई ऐसा वैसा नहीं था बल्कि खतरनाक कातिलों का था और यहाँ पर सिर्फ कातिलों का ही इलाज होता है। इस आदमी को यहीं पर छोड़कर सैम उसकी बेटी को बचाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे नेथन का कॉल आता है और वो उसे पैसे लाने के लिए कहता है। तब सैम उसे कहती है कि अभी 1 घंटा और लगेगा क्योंकि मुझे उस आदमी की बेटी को
छुड़ा कर के लाना है और उसे कहती है कि मैं वहाँ जाकर उस किडनैपर्स का काम तमाम करूंगी और उसकी बेटी को और उन पैसों को लेकर के वापस आऊंगी। लेकिन नेथन उसकी बात को नहीं सुनता और उन पैसों को लाने के लिए कहता है। सैम भी उसकी बात को इग्नोर कर देती है और उन किडनैपर्स के अड्डे की तरफ निकल जाती है। इससे नेथन को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो अपने 3 आदमी सैम को पकड़ने के लिए भेज देता है। उधर सैम भी उन किडनैपर्स के अड्डे तक पहुंच जाती है। तभी उसके पास किडनैपर्स का कॉल आता है। वो सैम से उस लड़की के बाप के बारे में पूछता है। तब सैम कहती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए पैसे मैं लेकर के आई हूँ और तुम उस लड़की को लाओ और पैसे ले जाओ। वो सैम की बात को मान लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे सामने एक डब्बा रखा हुआ है, तुम वो पैसे और हथियार उस डब्बे में रख दो और पीछे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उसे पहन लो। सैम ऐसा ही करती है। तभी यहाँ पर नेथन के वो 3 आदमी आ जाते हैं और सैम से वो पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। सैम भी इन तीनों को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देती है। सैम इन आदमियों पर लातों और घूसों की बारिश कर देती है। अब वो किडनैपर्स सीसीटीवी कैमरे में सैम की फाइटिंग को देख लेते हैं। इससे वो काफी घबरा जाते हैं और उनकी पैंटें गीली हो जाती है। इधर सैम इनको मार मार कर बेहोश कर देती है। तभी सैम के पास किडनैपर्स का कॉल आता है और वो इसे एक दूसरी जगह पर बुलाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद सैम वो पैसे देकर उस लड़की को ले लेती है। अब वो किडनैपर से पैसे लेने के बाद यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सैम भी उन पैसों के लिए उनका पीछा करना शुरू कर देती है। अब इन 3 आदमियों से एक आदमी के दिल में लालच पैदा हो जाता है और वो अपने साथियों से लड़ना शुरू कर देता है। तभी गोली चलने से गाड़ी चला रहे आदमी की मौत हो जाती है और इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये दोनों आदमी गाड़ी से बाहर आकर के लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी एक आदमी अपने दूसरे साथी पर एक बॉम्ब फेंक देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो आदमी मारा जाता है, लेकिन उसके साथ ही वो सारे पैसे भी जल जाते हैं। अब सैम उस बचे हुए आदमी की तरफ आगे बढ़ती है। तभी वो आदमी सैम पर गोली चला देता है, जो उसके हाथ को छू करके निकल जाती है। फिर सैम उस आदमी के सीने में हथियार घुसाकर उसे भी उसके साथियों के पास पहुंचा देती है। फिर सैम उस लड़की एमिली को हॉस्पिटल लेकर के आती है, जहां हम देखते हैं कि इस लड़की का बाप, जिसका नाम डेविड था, वो मर चुका है। यहीं पर हम नेथन के उन 3 आदमियों को भी देखते हैं जिनकी धुलाई सैम ने की थी। ये तीनों यहाँ पर मरहम पट्टी कराते हुए हंसकर बातें कर रहे थे। तभी इनके पास एक डॉक्टर आता है और इन्हें कहता है कि सैम भी इस हॉस्पिटल में आ चुकी है। यहाँ पर डॉक्टर इन्हें कहता है कि सैम को पैरालाइज का इंजेक्शन लगाकर आसानी से उसे मौत के घाट उतारा जा सकता है। फिर ये डॉक्टर सैम को पैरालाइज का इंजेक्शन लगाकर यहाँ से भाग जाता है। इससे सैम का हाथ पैरालाइज हो जाता है। अब वो एमिली को एक गन अपने हाथ पर टेप से बांधने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी उंगलियां काम कर रही थी। अब वो इस तरीके से उन आदमियों का मुकाबला करना शुरू कर देती है। सैम मौत बनकर के इन पर टूट पड़ती है और बड़ी बेरहमी से इनको मारना शुरू कर देती है। वो एक आदमी को गोली मार कर के ऊपर पहुंचा देती है और दूसरे की गर्दन में चाकू घुसा देती है। फिर वो तीसरे आदमी पर एक बहुत बड़े दांत को फेंकती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इन तीनों को मौत के घाट उतारने के बाद वो एमिली को लेकर एक लिफ्ट के जरिए से उस डॉक्टर को मारने के लिए जाती है, लेकिन एमिली उसे ऐसा करने से मना करती है। एमिली की वजह से सैम उस डॉक्टर को जिंदा छोड़ देती है। फिर ये दोनों यहाँ से एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ये दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ पर सैम एमिली को गाड़ी चलाने के लिए कहती है। अब एमिली गाड़ी चलाने लगती है और सैम उसे गाइड करती रहती है। तभी यहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फिर ये दोनों अपनी गाड़ी से कई गुंडों को मौत के घाट उतारते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। अब सैम एमिली को अपने घर पर लाती है, जहाँ पर स्कारलेट भी आ जाती है। वो सैम से कहती है कि उसका भागना एक मजबूरी थी, क्योंकि उसने सैम के बाप के कातिल को ऊपर पहुंचा दिया था। इस वजह से बहुत सारे गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे। तभी हम बहुत सारे गैंगस्टर्स को देखते हैं जो इनके घर तक पहुंच जाते हैं। स्कारलेट सैम और एमिली को लेकर के यहाँ से निकल जाती है और उसी लाइब्रेरी में पहुंच जाती है, जहाँ पर लाइब्रेरी की वो तीनों कातिल लड़कियां भी इनके साथ हो जाती है। यहाँ फ्लोरेंस स्कारलेट को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एना बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि स्कारलेट अचानक से इनको छोड़कर के चली गई थी। तभी जिम बहुत सारे गैंगस्टर्स के साथ इनका पीछा करते हुए लाइब्रेरी के बाहर तक आ जाता है। यहाँ एमिली सैम से कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यहाँ सैम एमिली को भगाने के लिए कहती है कि मैंने ही तुम्हारे बाप को मारा था, जिससे एमिली गुस्सा होकर के यहाँ से चली जाती है। तभी वो सारे गैंगस्टर्स अंदर आ जाते हैं और इधर स्कारलेट और एमिली भी गन लेकर के उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम बाकी कातिल लड़कियों को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि लाइब्रेरी में खतरनाक गैंगस्टर्स घुस आए हैं। अब ये तीनों आपस में बात करती है कि सैम और स्कारलेट उन गुंडों से अकेले नहीं लड़ पाएंगी, इसलिए हमें उनके साथ मिलकर के लड़ना होगा। अब एना और फ्लोरेंस उन गुंडों से लड़ने के लिए आ जाती हैं और मैडलिन को एमिली की हिफाजत करने के लिए भेज देती हैं। अंदर स्कारलेट और सैम की उन गुंडों से घमासान लड़ाई चल रही थी। अब वो गुंडे इन पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर एना आ जाती है और वो अंधाधुंध गोलियां चलाकर बहुत सारे गुंडों की लाशें बिछा देती है। बहुत सारे गुंडों को मारने के बाद वो यहाँ पर एक स्मोक बम छोड़ देती है। उधर हम फ्लोरेंस को देखते हैं, जो एक मशीन गन लेकर के आ जाती है और बहुत सारे गुंडों को कुत्ते की मौत मारकर दूसरी दुनिया में भेज देती है। देखते ही देखते ये लाइब्रेरी जिम के बहुत सारे गुंडों की लाशों से भर जाती है।
है। तभी हम मैडलिन को देखते हैं जिसे एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। फिर वो एमिली के कानों पर एक हेडफोन लगाकर एक बड़ी सी गन मशीन को चलाना शुरू कर देती है, जिससे लाइब्रेरी के बाहर मैडलिन भी लाशों के ढेर लगा देती है। लेकिन इसी बीच एक गोली मैडलिन को भी आकर के लग जाती है। तभी एक गुंडा उसकी तरफ आता है। तब मैडलिन एक कुल्हाड़ी लेती है और उसका मुकाबला करना शुरू कर देती है। उधर लाइब्रेरी के अंदर ये कातिल लड़कियां मौत को नंगा नचा रही थी। स्कारलेट और सैम मौत बनकर के टूट पड़ी थी। फ्लोरेंस और एना ने भी भयानक कत्लेआम मचा दिया था। इनकी लड़ने की स्टाइल को देख कर के पता चलता है कि ये लड़कियां कितनी खतरनाक है। सारे गुंडों को मौत के घाट उतारने के बाद ये चारों मैडलिन के पास पहुंचते हैं, जहां ये देखते हैं कि मैडलिन बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है। फिर मैडलिन इनको बताती है कि गुंडा एमिली को उठाकर के ले गया है। इतना कहते ही मैडलिन की मौत हो जाती है। मैडलिन की मौत से ये सभी अपसेट हो जाती हैं। तभी सैम के पास जिम का कॉल आता है और वो इसे कहता है कि अगर एमिली को जिंदा देखना चाहती हो तो अकेली उस कैफे में आ जाओ। अब सैम एमिली को बचाने के लिए अकेली ही उस कैफे की तरफ निकल जाती है, लेकिन इस कैफे के अंदर कोई भी हथियार लेकर के नहीं जा सकता, इसलिए गार्ड बाहर ही उसके हथियार को ले लेते हैं। अब सैम यहाँ पर जिम के पास जाकर के बैठती है। यहाँ पर जिम उसे कहता है कि मेरे घर में सिर्फ बेटियां पैदा होती थी, लेकिन जब बेटा पैदा हुआ तब मैं बहुत खुश हो गया था, लेकिन तुमने मेरे उसी बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए मैं भी अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए तुम्हें तड़पा तड़पा कर एक दर्दनाक मौत देना चाहता हूँ। अभी जिम सैम को धमकी दे ही रहा था, तभी यहाँ पर स्कारलेट आ जाती है। वो वेटर्स के कपड़े पहने हुए थी और उसने जिम पर गन पॉइंट कर रखी थी। स्कारलेट के अलावा एना और फ्लोरेंस भी यहीं पर थी। ये तीनों सैम से कहती है कि एमिली को लेकर के यहाँ से निकल जाओ। अब सैम जैसे ही एमिली को लेकर के इस कैफे से बाहर निकलती है, अंदर फिर से घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते ये तीनों कातिल लड़कियां सबको मौत के घाट उतार देती है। लेकिन इस लड़ाई में फ्लोरेंस की एक आंख चली जाती है। उधर सैम एमिली से उसकी बाप की मौत के लिए माफी मांगती है। एमिली भी उसे ये कहकर के माफ कर देती है कि आखिर में तुम मेरे बाप को बचाना चाहती थी। सैम यहाँ एमिली से बातें कर ही रही थी, तभी उसे याद आता है कि नेथन अभी जिंदा है। तभी हम नेथन को देखते हैं, जिसे उसका आदमी आकर के कहता है कि बाहर तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। नेथन जैसे ही बाहर जाता है वो एमिली को देखता है। एमिली उसे यहाँ एक किताब देती है। तभी नेथन को पता चलता है कि सैम ने उस पर निशाना लगा रखा है। यहाँ पर सैम उसे कॉल करके कहती है कि अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आने का वादा करो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। तब नेथन भी उसकी डील को मान लेता है और सैम उसको जिंदा छोड़ करके यहाँ से चली जाती है। फिर हम एक गाड़ी में इन सभी कातिल लड़कियों को देखते हैं और इनके साथ एमिली भी थी। ये सभी अब अपने एक नए सफर के लिए निकल पड़ती हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी गन पाउडर मिल्क शेक खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।